Good morning, class 6. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. Okay, so class 6, we have completed our course up till chapter number 22. So today we are going to start a new chapter, which is chapter number 23. ठीक है, तो लेसन नंबर 23 शुरू करेंगे हम लोग। लेसन नंबर 23 में क्या पढ़ना है बच्चों? About prejudice and discrimination. So what is discrimination? Discrimination का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव मतलब किसी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर बेस को लेकर के उन दोनों के बीच में हम लोग भेदभाव करें। जैसे कि हम गरीब और अमीर के बीच में कितना भेदभाव है, अमीर के पास बहुत पैसे हैं, गरीब के पास खाने को भी पैसे नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का भेदभाव तो हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। चलो, तो ये सब चीज़ों के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 23 में। सो कम टू पेज नंबर 153। 153। चलो आगे फटाफट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है? As you learned in the previous chapter, human diversity refers to the differences in social, economic and physical conditions of human beings. आपने पढ़ा, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? About diversity. Diversity मतलब हमने आपको बहुत बार बताया है भिन्नता, ठीक है? तो डाइवर्सिटी refers to the differences. डाइवर्सिटी मतलब जो डिफरेंस होता है किन किन बेस पे? सोशल बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे और फिजिकल कंडीशंस के बेस पे ह्यूमन बींग्स के बीच में। कि कोई व्यक्ति क्या है फिजिकल कंडीशन में आप कैसे करोगे डाइवर्सिटी? कोई व्यक्ति टॉल है, कोई व्यक्ति शॉर्ट है, कोई व्यक्ति फेयर है, कोई व्यक्ति मतलब काला गोरा का है, तो इस तरीके से आप करोगे। इन सब चीज़ों से हम लोग डाइवर्सिटी को समझते हैं। यू हैव आल्सो स्टडीड व्हाई द वर्ल्ड नीड्स डाइवर्सिटी। तुमको ये भी पता है कि दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, चाहे दुनिया को डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है। अ वर्ल्ड फुल ऑफ आइडेंटिकल ह्यूमन बींग्स वुड बी डिजास्ट्रस। अगर पूरी दुनिया में सब लोग तुम्हारे जैसे दिखने लगेंगे, एक ही जैसे दिखने लगेंगे, तो क्या होगा? कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा, है ना? डिजास्ट्रस इफेक्ट हो जाएगा उसका। तो इसलिए डाइवर्सिटी की ज़रूरत भी है। डाइवर्सिटी डज नॉट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, इट रादर एनरिचेस द कल्चर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, डाइवर्सिटी की वजह से हमारे नेशन का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रुकता नहीं है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि अगर सब लोग एक ही जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर एक ही चीज़ खाने को अगर आपको दे दिया जाए सुबह शाम, तो आप कैसे हो जाओगे? फिर आपको बोरियत महसूस होगी। सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते ना, तो जितना हमको वेरिएशंस मिलेंगे उतना ही हमें अच्छा लगता है। उसी तरीके से हमारे देश में जितना वेरिएशंस रहेगा उतना ही हमारा देश ग्रोथ करेगा। अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स डाइवर्सिटी इज मिसअंडरस्टूड। लेकिन डाइवर्सिटी को कभी कभार हम लोग उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, उसकी हमें ये लगता है कि गलत है। क्यों है भाई? दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। ऐसा तब होता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हम लोगों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक टॉल, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। तो हम लोगों को ये बातें पता है कि हम लोगों को उसी व्यक्ति के साथ सहज महसूस होता है, सेफ्टी महसूस होता है जो हमारी तरह टॉल है या फिर छोटे हैं, जैसे हमारी तरह उनका रंग है, हमारी तरह उनकी विचारधाराएँ हैं। ठीक है, so when we meet people who are different from us in some ways, then we form bad or negative opinions about them in general. तो हम जब अपने से दूसरों लोगों से मिलते हैं, जैसे हमारे जैसे वो लोग नहीं होते हैं, हमारी विचारधारा उनसे अलग होती है, तो हम उनके बारे में कुछ भी गलत ओपिनियन भी अपने दिमाग में बना लेते हैं। चलो, स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? देखो, स्टीरियोटाइप मतलब होता है जड़ता। जड़ता मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि बाबा आदम के ज़माने से कोई भी चीज़ चलती आ रही है तो अभी भी उसको क्यों फॉलो करें। मतलब जो चीज़ बहुत पुरानी चीज़ें जो चलती आ रही है उसको भी हम लोग आज भी फॉलो करें। इतना जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया तो उसी को हम लोग स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। इट इज़ करेक्ट दैट दो डाइवर्सिटी एनरिचेस द कल्चर ऑफ अ नेशन, येट द प्रेजेंस ऑफ एटीट्यूड्स कॉजेस कंसर्न। लेकिन देखिए, डाइवर्सिटी हमारे देश को आगे तो बढ़ाती है, लेकिन जो हर एक व्यक्ति का अलग अलग एटीट्यूड होता है वो हमें डिस्टर्ब भी करता है कहीं ना कहीं से। दीज एटीट्यूड्स प्लेस all the persons of a particular group into one fixed frame and will create a stereotype and image। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो थिंकिंग है कि ऐसा ही होना चाहिए,
ये एक जब ढेर सारे लोग ऐसे सोचने लगते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टीरियोटाइप लेट अस कंसिडर 3 गिवन केसेस। चलो 3 गिवन केसेस से हम लोग समझेंगे कि स्टीरियोटाइपिंग होती क्या है। देखो, all the girls in Radha's villages cook, wash and do other household jobs because in our society it is the duty of a woman to do household jobs। अब राधा के गांव में सारी औरतें खाना बनाती हैं, कपड़ा धोती हैं, डोमेस्टिक वर्क करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि औरतें जो हैं वो डोमेस्टिक वर्क घर का काम करने के लिए ही बनी हैं। क्या ऐसा है औरतें सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हैं? नहीं। तो ये जो मानसिकता है लोगों की, इट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ये इनकी पुरानी पंथी जो है, पुराना जो सोच है इनका, ये अभी तक समय के साथ सब कुछ बदलता है लेकिन इनकी सोच नहीं बदली। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट्स लाइक बॉयज डोंट क्राई शो आवर प्रेजुडाइज अबाउट बॉयज बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड माशो एंड गर्ल्स बीइंग सॉफ्ट एंड वीक। अब जो ये स्टेटमेंट लोग दे देते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के भी तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उन्हें भी रोना आता है, लेकिन वो रोते इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ऊपर समाज का प्रेशर है, दबाव है सोसाइटी का। आप रोगे तो आपको एक लड़की से आपकी तुलना हो जाएगी कि आप तो लड़की हो, है ना। घर में भी अगर लड़का रोने लगता है तो मम्मी पापा तुरंत कहते हैं लड़की हो क्या, रो रहे हो। ये चीज़ गलत है। वो भी ह्यूमन बींग है, उसके अंदर भी इमोशंस है, उसके अंदर फीलिंग्स है, वो भी रो सकता है। तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। यही चीज़ पुराने समय से चलती आ रही है कि लड़के रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रो सकते हैं? रोएंगे, अब उनको खराब लगेगा तो वो रोएंगे। और जो वुमेन है वो सॉफ्ट होती है, वो वीक होती है, इसलिए रोने लगती हैं। वुमेन के बारे में ये धारणा बना ली गई कि वुमेन जो है वो वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है इसलिए वो रोती है, और मेन जो होते हैं वो स्ट्रांग है इसलिए नहीं रोते। तो ये चीज़ क्या है, गलत। चलो थर्ड केस क्या है, रीता डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, हर टीचर टेल्स हर इट्स ओके बिकॉज गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ्स एनीवे। क्या लिखा है, रीता का मैथ्स में मार्क्स अच्छा नहीं आया तो उसकी टीचर ने उसको क्या कह के समझा दिया कि कोई बात नहीं बेटा, लड़कियों के तो मैथ्स मार्क्स कम आते ही हैं, मैथ्स में लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। ये चीज़ टीचर के दिमाग में कहाँ से आई? फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी, समाज ने जो टीचर को जब बचपन से वो जब से बढ़ती आ रही है, जब उनको सोसाइटी ने ये चीज़ बताई, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की जो सोच होती है वो कुछ नहीं होती है। बच्चे को नहीं पता होता है हम किस धर्म में जन्म लिए हैं, हम किस जाति में जन्म लिए हैं, इस दुनिया में क्या है, समाज में क्या है। किसी बच्चे, आप छोटे बच्चे को देखोगे जिसका जन्म हुआ है, उसे कुछ भी बात पता नहीं होती है। ये सारी चीज़ें उसे कौन बताता है? हम बताते हैं, परिवार बताता है, परिवार के सदस्य बताते हैं, सोसाइटी बताती है, समाज बताती है ना। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, जो टीचर ने बोल दिया रीता से कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं, कोई बात नहीं, लड़कियों के तो मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग। टीचर को ये बात पुराने समय से चलती आ रही है और टीचर ने भी इस चीज़ को मान लिया कि लड़कियों के मैथ्स मार्क्स कम आते हैं। जबकि आपको पता होगा मैथ्स में क्या, हर एक फील्ड में एक्सेल करने में आजकल लड़कियां सबसे आगे है ना। किसी भी फील्ड में बहुत तेजी से जो लड़कियां हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। और मैथ्स पे तो एक मूवी भी आई थी शकुंतला बाई, है ना। शकुंतला जो थी ये, इस मूवी में क्या, ये जो शख्स थी, ये जो लेडी थी, ये इनकी मैथमेटिक्स इतनी टॉप मोस्ट लेवल की थी कि अमेरिका के लोग जो थे और पूरे विश्व के लोग इनसे बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावित हो गए थे। वो एकदम सरप्राइज हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा तेज कैलकुलेशन कैसे कर सकता है। उनके माइंड को कंप्यूटर बताया गया, है ना। तो ये स्टीरियोटाइपिंग तोड़ने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर ऐसे क्यों कहा गया? चलो, a stereotype is a fixed idea or image that a person may have of particular thing or person but which may not be true। तो stereotyping क्या है? इसमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ लोग जो है वो ये समझ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट जो भी वो चीज़ हो रही है वो सही है, लेकिन वो सही नहीं होती है। Stereotypes stop us from looking at things with a sensible view। तो किसी भी चीज़ का सेंसिबल व्यू, किसी भी चीज़ का जो हमारा जो देखने का जो तरीका होता है उसमें सेंसिबिलिटी होनी चाहिए ना, सेंसलेस नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को स्टीरियोटाइपिंग एकदम खत्म कर देती है और हम लोग किसी भी चीज़ को सेंसलेस देखने लगते हैं। ईच पर्सन इज एन इंडिविजुअल विथ यूनिक क्वालिटीज एंड स्किल्स। लड़कियों के लिए ये कह दिया गया कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं है। अरे भाई, लड़के क्या सारे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं? ऐसा नहीं है ना। लड़के भी कुछ मैथ्स में वीक हैं, कुछ लड़के मैथ्स में स्ट्रांग है, लड़कियां भी मैथ्स में कुछ बहुत स्ट्रांग है, लड़कियां कुछ वीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के और लड़कियों में के बीच में डिफरेंस हमने पैदा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक अदर ह्यूमन बीइंग है, उसका दिमाग का IQ लेवल उतना ही है। वो मैथ्स में, जरूरी नहीं कि किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो
दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा। एक बच्चा ऐसा है जो मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाता है लेकिन वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इसमें कम मार्क्स ला सकता है, और दूसरा बच्चा जो है वो मैथ्स में कम मार्क्स लाता है लेकिन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। तो ये बच्चे की IQ लेवल, उनके इंटरेस्ट, उनके हॉबीज़ पे निर्भर करता है, ना कि जेंडर बेस्ड पे। ये नहीं है कि लड़कियाँ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगी तो अच्छा करेंगी, लड़के इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है समाज में। सब भ्रमित जो धारणा है ये पहले हुई है, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग टेक्स अवे फ्रॉम अ पर्सन हिज इंडिविजुअलिटी एंड प्लेसेस हिम इनटू अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच इज सपोज्ड टू फॉलो ओनली वन पैटर्न और टाइप। स्टीरियोटाइपिंग के तहत हम लोग के समाज में एक गलत धारणा फैलती है और ग्रुप ऑफ लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप ये काम करो, जैसे औरतों को कह दिया गया कि आप डोमेस्टिक वर्क करने के लिए बने। Since people are placed in a particular group due to stereotyping, they grow up behaving in that particular pattern. अब हमारे यहाँ ये आपको पता है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे ही आगे बढ़ोगे, है ना। आपकी सोच छोटी है, कमतर स्तर की है, तो आप क्या होगा, फिर आप उतने ही में रह जाओगे। जैसे एक कहावत है ना, हिंदी में कहते हैं कुएं का मेढक। मेढक जो है कुएं में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन उसको अगर ओशियन में फेंक दो, सी में फेंक दो, बहुत भारी को वाटर बॉडी में फेंक दो तो कुछ नहीं कर पाएगा। कुएं का मेढक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी सोच है, छोटी सोच है, तो आप छोटे ही सोच में फिर रह जाओगे, है ना। तो अपनी सोच को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दिस इज बिकॉज दे हैव टू फिट इनटू अ सेट इमेज व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय सोसाइटी। और ऐसे इसलिए लोग करते हैं कि सोसाइटी ने एक इमेज क्रिएट कर दी है और इसी में फिट होना है, इसीलिए हम अपनी सोच को उतने ही स्तर तक बना लेते हैं। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल एक पढ़ेंगे और फिर हमें इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। Here is the example of Raja who used to sell newspapers on the streets. चलो यहाँ पे राजा की कहानी समझते हैं हम लोग। इनका क्या काम है, जो अखबार वगैरह नहीं बांटते हैं आपको, सुबह सुबह ही आकर के न्यूज़पेपर, जो हॉकर होता है आपके घर पे न्यूज़पेपर फेंक के चले जाते हैं, ताकि आप दिन भर का जो भी आपके समाज में घट रहा है, घटना घट रही है, दुनिया देश दुनिया में जो भी हो रहा है उस बारे में आप जानो, न्यूज़पेपर से पढ़ के जाते हो। न्यूज़पेपर जो हॉकर होते हैं, अखबार लाने वाले व्यक्ति वही होता है राजा। ये He was not tidy in his appearance as he had no money. He was not tidy in his appearance as he had no money to spend on clothes. तो इसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि ये कपड़ों पे अपने इतना खर्च कर पाए और साफ सुथरा दिख पाए, तो ये पुराने फटे कपड़े ही पहन करके अपना काम करता है। One day, as he was selling newspapers to people, a man grabbed his collar from behind and started shouting on him. तो एक दिन क्या हो रहा था, जिस दिन ये बच्चा राजा जो था, ये न्यूज़पेपर लेकर के अपना काम कर रहा था, जा रहा था बांटने, तो एक व्यक्ति पीछे से आए, इन्होंने उसके ऊपर चिल्लाया और कॉलर पकड़ के इनको खींचा। It took him some time to understand the man's mobile had been stolen and he was blaming Raja for the theft. तो कुछ देर बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति ने, जिसने राजा का कॉलर खींचा था, उस व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया था और उसे ऐसा लगता था कि राजा ने हमारी मोबाइल को चोरी किया है। Raja tried to defend himself, but all the people around him were of the same opinion because of the set image or prejudice that he was poor, wore ragged clothes and looked starved. देखिए, राजा ने तो अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो और अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो और लोग थे, उन्होंने राजा को ही चोर समझ लिया, क्योंकि राजा के कपड़े खराब थे, है ना, राजा गरीब था, राजा को भोजन नहीं मिलता था, तो लोगों को ऐसा लगा कि यही मोबाइल चुरा करके उसी पैसे से ये कपड़े खरीदेगा, खाना खाएगा। अब राजा इतना ऑनेस्ट है, लेकिन सोसाइटी का जो इमेज, सोसाइटी ने उसकी इमेज कैसी बना दी, एक गंदी इमेज बना दी, और इसके वजह से राजा सफर है। Poor Raja had to bear a good thrashing even though he was innocent. अब राजा इनोसेंट था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको बहुत मार बर्दाश्त करनी पड़ी, पूरी दुनिया ने उसको मिलकर के मारा, जितने भी लोग वहाँ पे थे। But the result of this prejudice turned out to be far worse, as Raja decided to become a thief after this incident, initiated by the fact that it was what people thought of him, and obviously it fetched more money than selling newspapers. देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे कहा जा रही है। देखिए ये तो रिजल्ट जो था कि उसको इतना मारा पीटा गया, उसको इतना दुख पहुंचा, पेन हुआ, ये तो अपने आप में बहुत ही गलत था। इससे भी भयानक रिजल्ट क्या हमारे सामने आया कि राजा को ऐसा लगता है, उसको इतना पेन बर्दाश्त करने के बाद ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर जो हॉकर है ये बनने में पैसा नहीं है, इसमें हमको पैसे नहीं मिलेंगे, इसमें हमको लोग चोरी का इल्ज़ाम लगा करके हमको मारेंगे, इससे बड़े हमें चोर बन जाना चाहिए। चोरी करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिएंगे और हमको जो मन में आएगा करेंगे और लोग हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राजा के दिमाग में ये मानसिकता बैठाने वाले कौन लोग हुए?
राजा तो इनोसेंट था, राजा एक ऑनेस्ट पर्सन था, वो न्यूज़पेपर हॉकर था। उसको चोर कौन बनाया? सोसाइटी ने, हमारी समाज ने उसको चोर बनाया, उसको ज़बरदस्ती चोर कहा गया और फिर उसके बाद उसके दिमाग में ये इमेज क्रिएट हो गया कि चोर हमसे कहीं बेटर है तो हमें चोर बन जाना चाहिए। तो राजा की पूरी ज़िंदगी खराब कर दी सोसाइटी वालों ने मिलकर के। चलो, we feel comfortable among people who are like us and we find it difficult to accept people who are different. Since we have been brought up on a system of beliefs, we follow a set pattern of behavior absorbed by us. We judge others on the basis of that set pattern. क्या होता है, हम अभी आप भी समझो, अगर आप किसी फेयर में गए, मेला में गए या फिर किसी अदर अनजान प्लेस पे गए, वहाँ पे आप खो गए, अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए, तो आप क्या करोगे? आपके अगल बगल फॉरेनर्स रहेंगे तो आप और डर जाओगे, कहोगे कि फॉरेनर्स हमारी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उनके साथ में रहते नहीं हो। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति मिल जाएगा, आपके रिश्तेदार का कोई व्यक्ति मिल जाए या फिर आपके समाज का ही कोई व्यक्ति मिल जाए तो आप खुश रहोगे कि मैं तो इनको अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। तो ये जो इमेज है हमारे दिमाग में बना हुआ है कि हमारे ये हैं और हम इनसे अपनी परेशानी बता सकते हैं और फॉरेनर्स नहीं बता सकते, जबकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। ये जो समाज में दिमाग हमारे जो मानसिकता बनी हुई है, ये भी क्या है? गलत है। Effects of stereotypes can have a lasting and damaging impact as they prevent us from appreciating the unique qualities of an individual. ठीक है, the generalization gets exaggerated and we begin to look for a group and its people with similar qualities. Stereotyping leads to prejudices. तो देखिए, आप जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप मेले में गए हो, गुम हो गए और आप ढूंढ रहे हो अपने परिवार को और नहीं मिल रहा है, तो आप किसी अपने जैसे दिखने वाले या फिर अपनी सोसाइटी के पर्सन से आप ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे दैन एनी अदर फॉरेनर। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति से आप इंटरेक्ट कर रहे हो कि आप उनको हमारे मम्मी पापा तक पहुंचा दो, वो व्यक्ति ऑनेस्ट हो, ठीक है, और वो आपको अपने मम्मी पापा तक पहुंचा ही दे। ज़रूरी नहीं है ऐसा, वो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, वो लेकर के आप कहीं और भटका देगा। वेयर एज एक फॉरेनर है, वो आपको आपके मम्मी पापा तक पहुँचाने आपकी मदद कर सकता है। तो फॉरेनर का भी हमें सर्टेन नहीं है कि वो ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है। तो ये तो एक इंडिविजुअल बीइंग पर निर्भर करता है कि कोई भी व्यक्ति का बिहेवियर, उसका रूट्स, उसका जो सोचने समझने की उसकी क्षमता है, किस प्रकार का वो व्यक्ति है ना, बिहेवियर उसका क्या है, तो इस चीज़ पर ये निर्भर करता है। और इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो एक फॉरेनर है तो वो बेकार होगा। इस चीज़ से हमें जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड चेंज दिस थिंकिंग बिकॉज एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। वी शुड नॉट कंसिडर एनी ग्रुप और इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडाइज फॉर्म्ड बाय सोसाइटी एट लार्ज। अब प्रेजुडाइज क्या होता है इसको समझ लो। चलो, प्रेजुडाइज में क्या लिखा है? प्रेजुडाइज मीन्स एज द नेम इम्प्लाइज प्री जजिंग अ थिंग, ठीक है। प्रेजुडाइज मतलब होता है प्री जजिंग अ थिंग। प्री जजिंग मतलब आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को, किसी भी कंडीशन को देख करके अपने मन में पहले से ही धारणा बना लो कि ये गलत है, ठीक है, या फिर ये बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके की धारणा आ सकती है, गलत भी आ सकती है, अच्छी भी आ सकती है, ये आपके ऊपर बेस्ड है। चलो, प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन। बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजुडाइज की मीनिंग समझ ली। अब बाकी की जो चीज़ें प्रेजुडाइज के बारे में और सब चीज़ें वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।